हेलो गाइस, मैं आ गया हूँ फिर से हेवनली डेमन कल्टीवेशन सिमुलेशन का अगला पार्ट लेके। हमारा एमसी इसको देख के अपने मन में कहता है मेरा लाइफ मुझे क्यूरियस करता है। ऐसा इसलिए नहीं है कि मुझे किल करना मजेदार लगता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि हमारी स्किल में अंतर देखकर मुझे क्यूरियस हूँ। अब मुझे मजे आ रहे हैं इस लाइफ में। मैं चाहे कोई भी रास्ता चुनूं उससे जीत सकता हूँ। मैं पहले से ही अटैक और मार्शल आर्ट दोनों का यूज कर चुका हूँ। चलो देखें कि लास्ट रास्ता क्या प्रदान करता है। फिर सिस्टम पे लिख के आता है आपने एक आइटम का यूज करने के लिए ऑप्शन चूज किया है। आपका इसका यूज कैसे करना है ये केवल एक बार ही बताया जाएगा। ये हर्ब और उपकरण दिए गए हैं, आप नीचे से कोई भी चुन सकते हैं। मेडिसिनल इक्विपमेंट, तो हमारा एमसी कहता है अपने मन में क्लासिफाइड बुक्स गायब हो गई और केवल मेडिसिनल और इक्विपमेंट ही सामने आए। मुझे लगता है कि ये केवल वही दिखाता है जो मैं अभी यूज कर सकता हूँ। इक्विपमेंट मेरा सबसे अच्छा रास्ता है। सिस्टम बताता है आपने छोटी तलवार चुनी है, आप इसे कहाँ रखना चाहेंगे। एग्जाम्पल के लिए दाएं हाथ, तो हमारा एमसी कहता है कहाँ, दाएं हाथ। सिस्टम कहता है कि सिनेरियो रिज्यूम होगा और वो बंदा थर थर कांप रहा होता है। फिर हमारे एमसी के पास वो स्वॉर्ड आ जाती है हाथ में और वो बंदा अटैक कर रहा होता है। और हमारा एमसी अपने मन में कहता है अगर कभी मेरी तलवार खो जाए या टूट जाए तो ये काफी यूज में होगी। हालांकि जब वीक पॉइंट वाली विंडो सामने आ जाएगी तो ये रास्ता नहीं होगा। और उससे कहता है कि तुम बहुत ज्यादा स्लो हो और हमारा एमसी उसको वही जान से मार डालता है और कहीं आ जाता है और कहता है कि मुझे आश्चर्य है कि कितने लोग सेना में है, अंदर क्या खजाने हैं, कितने हैं। फिर वहाँ से जाने लगता है और कहता है मुझे यकीन है कि इमारत जितनी बड़ी होगी अंदर उतना ही ज्यादा ट्रेजर होंगे। थैंकफुल, शुक्र है मैं चुपके से अपने स्टील छुपाने में सफल रहा। सिस्टम पे लिख के आता है चुपके डिस्क्लेमर, आपकी इंटरनल एनर्जी कम होती जा रही है। तो हमारा एमसी कहता है कि हालांकि मैं पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, ये अभी भी रिलेटिव है, मैं अभी कुछ गारंटी नहीं दे सकता। फिर हमारा एमसी अंदर आ जाता है बिल्डिंग के अंदर और कहता है मुझे सावधान रहना होगा, वहाँ कोई ट्रेजर नहीं है। हालांकि मुझे लगता है कि अगर उन्हें ढूंढना आसान होता तो ये और भी अजीब होता। फिर हमारे एमसी को कुछ फील होता है और दूसरी तरफ देखने लगता है और कहता है कि कोई आ रहा है। पास्ट में मैं उसे दूर से सुन नहीं पाता था। सिस्टम कहता है स्टील्थ इफेक्ट, आप अपने आसपास की छोटी सी छोटी आवाज भी सुन सकेंगे। तो हमारा एमसी कहता है कि लेकिन मैं ये मान रहा हूँ कि ऐसा इसी वजह से हुआ है। स्टील्थ टेक्निक जो अपनी उपस्थिति को छुपाने के लिए बनाई गई है, यह भी दूसरे पर्सन की उपस्थिति के प्रति सचेत रहने की सीक्रेट तरीका का ही एक हिस्सा है। ये कोई अजीब बात नहीं है कि इसका इफेक्ट होता है। फिर वहाँ पर वही बंदा आ रहा होता है और हमारा एमसी चुपके से देख रहा होता है और कहता है चलो उनका वीक पॉइंट विंडो को प्रकट करने का प्रयास करते हैं। वो चलता हुआ प्रतीत होता है लेकिन मुझे कोई सुराग नहीं है कि वो क्या कर रहा है क्योंकि दरवाजा बंद है। अगर मैं यहाँ डिफेंसलेसली निडर होकर खड़ा रहूं, हालात मेरे लिए खतरनाक हो सकते हैं। क्या मुझे उस पर हमला कर देना चाहिए? मुझे किसी भी एक्सट्रीम सिनेरियो से बचना होगा अगर ये ऐसी सिचुएशन हो जहाँ मुझे वहाँ किसी से लड़ना हो। चलो अंदर चलते हैं। फिर हमारा एमसी अंदर आ जाता है और कहता है मैं अपनी योग्यता पर भरोसा रखूंगा। अभी वो बंदा पीछे देखता है लेकिन हमारा एमसी तब तक उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वो बंदा भी अपने फट से रोकता है और वो पीछे घिसटने लगता है और उसका पैर भी मुड़ जाता है और बंदा वहीं गिर जाता है। तो हमारा एमसी कहता है कि अब मेरा मौका है और हमारा एमसी उसको वहीं जान से मार डालता है। और हमारा एमसी कहता है क्या इस बार वीक पॉइंट विंडो नहीं खुली? तो वो बंदा बोलता है कि मुझे मार डालो। तो हमारा एमसी भी अपने मन में कहता है मुझे लगता है कि विंडो पॉपअप नहीं होगी उन लोगों के लिए जो पहले ही जीने की इच्छा खो चुके हैं। तो उससे कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे इसे खत्म कर देना चाहिए। तभी वो कुछ देखता है और कहता है एक मेडिसिनल बार, मैं क्यूरियस हूँ, तुम क्या ढूंढ रहे थे जिसके कारण तुमको यहाँ इतना समय लग गया? तो वो बंदा कुछ नहीं बोलता और हमारा एमसी कहता है क्या उसने अपनी कॉन्शियसनेस को खो दिया? कोई अचानक मुझ पर हमला कर सकता है, मुझे पहले इसका ध्यान रखना चाहिए। अभी सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है नीचे दिए गए रास्तों में से एक को चुने, उसे मार डालो, उसको टॉर्चर करो। वो बंदा कहता है कि तुम मुझे क्यों नहीं मार रहे हो? तो हमारा एमसी कहता है कि तुम अभी भी कॉन्शियसनेस में हो और अपने मन में कहता है मेरे अनुभव के आधार पर ऐसे मामलों में उसे मारने की अपेक्षा उसे टॉर्चर करना ज्यादा अच्छा है। और उससे कहता है कि मुझे यकीन है कि तुम जवाब जानते हो। तो वो बंदा कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो? सिस्टम कहता है कि उसको टॉर्चर करिए और हमारा एमसी उसको शोल्डर पकड़ दबाने लगता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है और अपने मन में कहता है बुन ब्यून चक गोल, मैं उसके न्यूरॉन सेंसर को बढ़ाने के लिए उसमें इंटरनल एनर्जी इंजेक्ट करता हूँ, फिर मैं उसकी हड्डी को मोड़ देता हूँ जिससे उसे सबसे बुरी दर्द फील होता है और उससे कहता है कि मुझे आंसर दो। तो वो बंदा चिल्ला रहा होता है और कहता है कि तुम मुझसे क्या जवाब चाहते हो? तो हमारा एमसी कहता है कि मुझे यकीन है कि तुम पहले से ही सब जानते हो। तो वो बंदा बोलता है कि तुम कमीने। तो हमारा एमसी कहता है क्या तुम चाहते हो कि मैं फिर से ऐसा करूं? तो वो बंदा बोलता है कि अच्छा ये मेरे पास है। तो हमारा एमसी कहता है कि क्या? तो वो बंदा बोलता है कि ये मेरे पास है। तो हमारा एमसी कहता है कि मैंने तुमको पहली बार सुना है, तुम्हारे पास क्या है? वो बंदा बोलता है कि मेरे सर का कपड़ा हटाओ। जैसे हमारा एमसी सर का कपड़ा हटाता है तो सिस्टम पे लिख के आता है आपने ट्रेजर के नक्शे का एक टुकड़ा प्राप्त कर लिया है, 7 में से 1। तो हमारा एमसी भी खुश हो जाता है। सिस्टम पे लिखा हुआ होता है ट्रेजर का मैप, वॉलेट कलर की छत के भीतर सभी ट्रेजर को दर्शाया गया है, कुल 10 आइटम है। तो हमारा एमसी भी खुश
कंफ्यूज होते हुए कहता है कि क्या किस्मत है मेरी। वो बंदा बोलता है कि प्लीज मुझे शांति से मार डालो। हमारा एमसी भी कहता है कि ये आसान है, मैं तुम्हारे फेटल पॉइंट पे अटैक करके तुम्हें तुरंत मार सकता हूँ। तभी सिस्टम पे लिख के आता है नीचे दिए गए ऑप्शन को चुने, उसे मार डालो, उसे और भी ज्यादा टॉर्चर करो। तो हमारा भी एमसी भी ये देख के चौंक जाता है और कहता है वो सिर्फ एक ही चीज पर नहीं टिका हुआ था। फिर हमारा एमसी उसको बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है, उसको 7 मैप मिल जाते हैं और हमारा एमसी से कहता है तुम कितने कमीने हो। और अपने मन में कहता है मैं उसके पैरों और उसके अंडरगारमेंट्स को समझता हूँ, लेकिन क्या उन्हें अपने बट में स्टोर करना बहुत ज्यादा नहीं है। फिर हमारा एमसी मैप खोलता है और सिस्टम बताता है आपने मिलिट्री के 7 मैप को गैदर कर लिया है। फिर हमारा एमसी मेडिसिनल हर्ब के पास जाता है और कहता है कि अगर मैं सही हूँ इस दराज में खजाना होना चाहिए। मैं देख रहा हूँ जब वहाँ कुछ होना चाहिए था तब वहाँ कुछ भी नहीं था। यह आदमी अवश्य ही कंफ्यूज हो गया होगा। इसका मतलब ये है कि किसी और ने इसे पहले ही ले लिया है। उन्होंने तो सिंगल न्यूट्रिशनल बार भी छोड़ दिया, मानो हमें ताना मार रहे हैं। इससे पहले कि वो सारा खजाना लूट ले मुझे तुरंत वहाँ से चले जाना चाहिए। सिस्टम पे लिख के आता है कि आपको वॉइस ट्रांसमिशन मैनुअल प्राप्त हो गया है। तो हमारा एमसी भी कहता है कि ओह वॉइस ट्रांसमिशन, क्योंकि क्लासिफाइड बुक पढ़ने में आमतौर पर समय लगता है, ऐसे समय में ये बहुत यूज में नहीं होगी। हाउएवर तभी सिस्टम पे लिख के आता है इनविजिबिलिटी एंड स्टील्ड वॉइस ट्रांसमिशन क्लासिफाइड बुक न्यू, अपने वॉइस ट्रांसमिशन को मास्टर कर लिया है। तो हमारा एमसी भी कहता है मैं अलग हूँ। फिर हमारा एमसी एक जगह जाता है और एक ड्रॉर को हटाता है और कहता है कि दूसरा खजाना मिल गया और उसको ले लेता है और सिस्टम पे लिख के आता है आपने प्रोडक्शन ऑफ डेमोनिक आयरन पोशन को ऑब्टेन कर लिया है। तो हमारा एमसी भी कहता है इस बार ये बुक पॉइजन बनाने पर आधारित है, अभी मुझे इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन इसे सीखना कोई बुरा विचार नहीं है। फिर हमारा एमसी अपने स्वॉर्ड से कुछ तोड़ता है और वहाँ पर एक ग्लव्स जैसे चीज पड़ी होती है। तो हमारा एमसी कहता है कि उन्होंने काफी प्रयास किया होगा इसे छत के अंदर छुपाने के लिए। थर्ड ट्रेजर सिस्टम पे लिख के आता है हाई क्लास, आपने डेमोनिक कॉम्बैट आर्म गार्ड को ऑब्टेन कर लिया है। तो हमारा एमसी भी कहता है कि हाई क्लास ये सिर्फ ट्रेजर है, लेकिन इसमें एक हाई क्लास क्या है, ये देखने में तो अनोखा लगता है, लेकिन क्या मुझे इसे पहनना चाहिए। फिर हमारा एमसी इसको पहन लेता है। तो सिस्टम पे लिख के आता है आपने बेसिक टेक्निक विंड को लर्न कर लिया है, फ्लैमिंग वर्मिलियन पाम प्रोफिशिएंसी इंक्रीज हो गया है। डेमोनिक कॉम्बैट आर्म गार्ड हाई क्लास का खजाना एल्डर नॉक जोंग क्योन की पसंदीदा वस्तु जो करंट डेमन एकेडमी में 34 प्लेस पर है। तो हमारा एमसी भी खुश हो जाता है और कहता है कि कमाल है एल्डर नॉक जोंग क्योंग। फिर ये उस बूढ़े आदमी को रिफर करता है जो स्कॉट का प्रतिबंधित करता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो कल्ट में सबसे इम्पोर्टेंट लोगों में से एक है। मुझे आश्चर्य है कि क्या उन्होंने नए छात्रों के हित के लिए इसमें निवेश किया है जो हमेशा मरने के लिए तैयार रहते हैं। अब मुझे छोटे मोटे तौर पर समझ में आ गया है कि मिलिट्री के पूर्व छात्रों के साथ अच्छा बिहेवियर क्यों किया जाता है। मैप को देखते हुए कहता है अब मुझे कुल 3 खजाने मिल गए हैं और किसी और के पास एक है, मुझे जल्दी करना चाहिए इससे पहले कि कोई और अदर खजाना ले ले। और जाने लगता है और कहता है कि मुझे बाहर जाना चाहिए। ये हमारा एमसी सीढ़ी से उतर रहा होता है और उसको आवाज आ रही होती है किसी की और अंदर 4 लोग आपस में लड़ रहे होते हैं। और सिस्टम पे लिख के आता है स्टेटस समरी। एक बंदा कहता है तुम कहीं और जाकर अपने ही आकार का कोई पर्सन क्यों नहीं चुन लेते। और सिस्टम पे लिखा होता है म्यूंग क्योंग बेव डेमन कोड की 7 ड्रैगन टीम हेल्थ 2305 में से 2305 है, इंटरनल एनर्जी 2510 में से 2510 है। और दूसरा वाला बंदा कहता है हम तुम्हारा मुकाबला कर सकते हैं क्योंकि हमने अटैक सीख लिया है और उसका भी स्टेटस दिखाया जाता है। गमजा बेव डेमन कोड के 7 ड्रैगन टीम हेल्थ 3203 में से 3203, इंटरनल एनर्जी 2920 में से 2920। तीसरा बंदा बोलता है ऐसा लगता है कि तुम लोग बेव डेमन कोड से हो, क्या तुमको नहीं पता कि उनका हमला अनाड़ी है। और इसका भी स्टेटस दिखाया जाता है। ACOTE रेड डेमन कोड की डेमन ड्रैगन टीम हेल्थ 2901 में से 2901, इंटरनल एनर्जी 1620 में से 1620। चौथा बंदा बोलता है तुम मर जाओगे, अगर ये गलत हो गया तो तुम्हारा लाइफ खत्म हो जाएगा। इसका भी स्टेटस दिखाया जाता है। रेड डेमन कोड की डेमन ड्रैगन टीम हेल्थ 4500 से 4500, इंटरनल एनर्जी 4670 में से 4670। हमारा एमसी बताता है बेव डेमन कोड और रेड डेमन कोड वो डेमन एकेडमी के अंदर कोर को समर्थन देने वाले 4 स्तंभों में से 2 हैं। सुप्रीम कोर्ट के लॉर्ड और हॉलीडिटी के लॉर्ड रेड डेमन कोर्ट में कार्य करते हैं और वो उसकी अपर ब्रांचेस से बिलोंग करते हैं। यही रीजन है कि वो जुक मियोंग से ज्यादा पावरफुल है। उनमें से
से एक प्रत्येक जुग म्यूंग से कहीं ज्यादा पावरफुल है, जो ब्लैक मून स्क्वाड का कैप्टन था। ऐसे लोग भी अभी एक दूसरे से भिड़ रहे हैं, लेकिन प्रेशर वहाँ क्यों है? अब मैं क्या करूँ? मेरे स्टेट्स उनसे ज्यादा हैं, लेकिन मैं उनका सामना करने की सिचुएशन में नहीं हूँ। अगर वो अपनी आक्रमण और रक्षा टेक्निकें दिखाएंगे तो शायद मैं उनका थोड़ा और एनालिसिस कर सकूं, लेकिन ये शर्म की बात है, क्योंकि मुझे यकीन है कि वो इसका प्रदर्शन तब तक नहीं करेंगे जब तक कि अपॉर्चुनिटी इसकी मांग ना करे। मैं उन सभी को पकड़ना चाहता हूँ। हालांकि मुझे आश्चर्य है कि क्या कोई रास्ता है। तभी वो सब बंदे आपस में लड़ रहे होते हैं और हमारा हमसे कहता है कि वो लड़ रहे हैं। थियोरेटिकल बिना सोचे समझे आगे बढ़ने की अपेक्षा अपने कार्यों की योजना बनाना बेहतर है, लेकिन मैं सच में नहीं जाना चाहता। बाहर निकलो, बिना स्ट्रॉन्ग बनना इम्पॉसिबल है। ये बात मुझे 2 बार मरने के बाद समझ में आई। तभी सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है, परफेक्ट अपॉर्चुनिटी, आपको 7 ड्रैगन टीम के गमजा का वीक पॉइंट मिल गया है। आप आगे कैसे बढ़ेंगे? पहला, आक्रमण करना, मार्शल आर्ट का यूज करें, किसी टूल का यूज करें, अपोनेंट के करीब पहुँचे। तुम्हारा अंशी भी कहता है कि भाड़ में जाओ। मैंने एक मोमेंट के लिए सोचा मुझे उस गाय गामजा को पराजित करने का इंतजार करना चाहिए। रुको, क्या होगा अगर वो अब हार गया? वो बहुत परेशानी वाली बात है, ये बहुत परेशानी वाली बात है। कुछ और भी दिखाई दिया, अपोनेंट के करीब जाओ और 5 सेकंड बचे होते हैं चुनने के लिए, और हमारा एमसी कहता है कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मुझे कुछ चुनना होगा। अगर मैं मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करना चाहूँ तो इसका मतलब आमतौर पर एक पर्सन से छुटकारा पाना होता है, लेकिन मेरे सामने 4 अपोनेंट है। इसके अलावा जिस मूवमेंट में इंटरनल एनर्जी का यूज करूंगा वो सभी मेरे पास आ जाएंगे। शिट, जो भी हो, चलो बस यही करते हैं। सिस्टम पे लिख के आता है आपने अपोनेंट के पास पहुंचने का ऑप्शन चूज किया है। आप किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ? तो हमारा एमसी भी कहता है कि अब ये क्या है? क्या वो मुझे उन चारों में से एक को चुनने के लिए कह रहा था? अगर ये सच है तो इसके बारे में सोच कर ही मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। चलो एक मोमेंट इसके बारे में सोचते हैं। शुक्र है कि मुझे नहीं लगता कि इससे समय पर कोई असर पड़ता है, क्योंकि ये अभी भी बंद है। सालियू गामजा के साउथ में स्थित है, उनके वेस्ट में उनके साथी म्यूकुंग है, उसके ईस्ट और नॉर्थ की सिचुएशन सेफ है। ये सेलियो और एसियो से दूरी बना चुका है और ये उनकी टीम से भी बहुत दूर है। मुझे ये वेरिएबल ज्यादा से ज्यादा चारों से छुटकारा पाना होगा। मुझे एक ही समय में 2 लोगों को मारना होगा, प्रत्येक टीम में से एक। इस तरह मैं अपने ध्यान भटकाने वाले विचारों को कम कर सकता हूँ। प्रत्येक के पास केवल एक बचा है, वो मुझ पर अंधाधुंध हमला नहीं करेंगे। फिर हमारा हमसे गहरी सांस लेता है और कहता है क्योंकि वो अपना मन बदल सकते हैं और दूसरे पर हमला कर सकते हैं। अब नॉर्थ साइड, अभी सिस्टम पे लिख के आता है आपने नॉर्थ ऑप्शन को चुन लिया है। अब सिनेरियो रिज्यूम होगा। फिर हमारा एमसी सीधे गामजा के पीछे आ जाता है। हमारा एमसी भी अपने मन में कहता है ये एक इंस्टेंट में हुआ। अचानक मैं गामजा के ठीक बगल में था, लेकिन उसने अपना चेहरा एक सांस देरी से घुमाया और उस पर अटैक करते हुए कहता है ये पहले से ही था, बहुत देर हो गई है। और हमारा एमसी उसके ऊपर अटैक कर देता है और उस बंदे के मुंह से खून आने लगता है और वो बंदा वहीं मर जाता है। ये देख के तीनों ही चौंक जाते हैं और हमारा एमसी मुस्कुरा के अपने मन में कहता है मैंने सोचा था कि ये लड़ाई पॉसिबल है, नहीं मैं निश्चित था। इसी समय गॉड का लक मुझे प्रदान हुआ है, मेरी उम्मीद से भी ज्यादा। अभी सिस्टम पे लिख के आता है आपको म्यूक्यूंग की कमजोरी मिल गई है, आपको एसीओ की कमजोरी मिल गई है, आपको सेलियो की कमजोरी मिल गई है। हमारा हमसे अपने स्वॉर्ड में एनर्जी ला लेता है और कहता है और ये मुझे एक अनबिलीवेबल अपॉर्चुनिटी दे रहा था। सिस्टम कहता है कि आप आगे कैसे बढ़ेंगे और हमारा एमसी मुस्कुरा रहा होता है। सिस्टम पे लिख किया था आपने डेमोनिक ड्रैगन टीम सेलियो को सिलेक्ट किया है और वो बंदा भी डर रहा होता है और हमारा एमसी अपने अटैक को लेकर सीधे बढ़ जाता है। और सिस्टम पे लिख के आता है कन्वीनियंट फाइनल डेमोनिक आर्ट वायलेंट फ्लेमिंग इमिनेंस बेसिक, और एक जोरदार उस बंदे पे अटैक कर देता है हमारा एमसी, उसके छाती के आर पार कर देता है, उसको वहीं जान से मार डालता है। और हमारा एमसी कहता है कितना इनक्रेडिबल पावर है, मैंने अपनी इंटरनल एनर्जी का लगभग आधा हिस्सा खो दिया, लेकिन इसके इफेक्ट पर विचार करना उचित है। तभी हमारे एमसी के पीछे से एक बंदा अटैक कर रहा होता है, लेकिन हमारा एमसी इसको डॉज कर देता है और अपने मन में कहता है मैं सेलियो की मौत पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा था, अब इससे बचने के लिए बहुत देर हो चुकी है। और उस बंदे का हमारे एमसी के एकदम सीधे सामने आ जाता है, लेकिन हमारा एमसी अपने डेमोनिक कॉम्बैट आर्म गार्ड का यूज करके उसके अटैक को डिप्लेट कर देता है। और वो बंदा भी बोलता है कि तुमने ऐसे कैसे किया, तुमने उसे कैसे रोका। हमारा एमसी अपने फिस्ट में एकदम पावर ला के उसके मुंह पे जोरदार अटैक करता है, जिससे वो बंदा दूर जाके दीवार तोड़ के फेंका जाता है। सिस्टम पे लिख के आता है आपने एक पावरफुल स्ट्राइक की है। हमारा एमसी भी अपने मन में कहता है मुझे लगता है कि मैंने सभी बैम्बू के टुकड़े को इकट्ठा कर लिया है जिसे मुझे इकट्ठा करना था। तभी एक बंदा हमारे एमसी पे अपने स्वॉर्ड से अटैक कर देता है। सिस्टम पे लिख के आता है स्ट्राइक आपने अपने अपोनेंट को $675 की घातक चोट पहुंचाई है। दूसरा भी लिख के आता है स्ट्राइक आपने अपने अपोनेंट को 552 फैटल डैमेज पहुंचाई है। तीसरा स्ट्राइक आपने अपने अपोनेंट को 1078 फैटल डैमेज
डैमेज पहुंचाई है। और हमारा एमसी कहता है कि ये आखिरी में क्यों भी मारा गया, अब ये सब खत्म हो गया है। तभी सिस्टम पे लिख के आता है आपने एक हार्ट पिल ऑफ 9 प्रोटेक्टिव मूवमेंट को ऑब्टेन किया है। दूसरा, आपने एक डेमोनिक डिवाइन स्पिरिट पिल को ऑब्टेन किया है। तीसरा, आपने एक ब्लू ड्रैकोनिक स्पीयर ऑब्टेन किया है। चौथा, एक फ्लाइंग विलो लीव ब्लेड ऑब्टेन किया है। पांचवा, एक 8 एम्परर फुल बॉडी आर्मर को ऑब्टेन किया है। छठवां, एक चैन क्रिम्सन ब्लेड को ऑब्टेन किया है। हमारा हमसे भी हंस रहा होता है और कहता है कि ये तो बहुत सारे हैं। ठीक है, मैं इन 6 बांस के टुकड़ों के साथ टेस्ट पास कर लूंगा। मेरा भाला या जंजीरदार लाल ब्लेड का यूज करने का कोई इरादा नहीं है, इसलिए मैं उन्हें फेंक सकता हूँ। मुझे देखना चाहिए कि ये गोलियां क्या है। तभी हमारा एमसी सिस्टम में देखता है और हमारा एमसी कहता है बस यही, मैं इससे ज्यादा की उम्मीद कर रहा था। इस बारे में कैसा है? और सिस्टम पे लिखा होता है 8 एम्परर फुल बॉडी आर्म। आपने 8 एम्परर फुल बॉडी आर्म को इक्विप्ड कर लिया और हमारे एमसी के बॉडी पे वो आर्मर आ जाती है। हमारा एमसी भी हंसते हुए कहता है हेवनली सिल्वर के ब्रेस्ट प्लेट से कुछ बेहतर दिखता है ना? हालांकि मैं निश्चित नहीं हो सकता कि क्योंकि मैं इसके विवरण की जांच नहीं कर सकता। तभी हमारा एमसी बॉक्स को देखता है और कहता है कि ठीक है फिर वहाँ चलते हैं। चलो सबसे इम्पोर्टेंट चीज को चेक करते हैं, क्या यहाँ भी कुछ होगा। तभी वहाँ जैसे ही खोलता है तो सिस्टम पे लिख के आता है आपको एक न्यूट्रिशनल बार मिला है। तो हमारा एमसी भी कहता है ओ गॉड, फिर से मिल गया। ये अजीब है, ये न्यूट्रिशनल बार हमेशा क्यों पॉपअप करती है? और हमारा एमसी अपने मन में कहता है एक न्यूट्रिशनल बार जहाँ ट्रेजर होना चाहिए, या तो किसी ने जानबूझकर इसे यहाँ छोड़ा है या कुछ ऐसी चीज है जो मैंने पहले ही इकट्ठा कर ली है। तभी हमारे एमसी के पीछे एक बंदा आता है और अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है हमारे एमसी के ऊपर, लेकिन हमारा एमसी भी अपने स्वॉर्ड से उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। वो बंदा बोलता है मेरी किस्मत बहुत खराब है, मुझे एक स्ट्रॉन्ग लड़का मिला। तो हमारा एमसी उसको देख के कहता है कि तुम हो। अभी सिस्टम बताता है कि ये ओमा हेवनली एबिस स्क्वाड लीडर रेड डायमंड कोड से, इसका हेल्थ 4350, इंटरनल एनर्जी 5950। वो बंदा बोलता है कैसे तुम्हें पता मेरे बारे में? हमारा एमसी अपने मन में कहता है मुझे लगता है कि मैं मोटे तौर पर अनुमान लगा सकता हूँ कि संदूक खाली क्यों है और क्यों कभी कभी वहाँ न्यूट्रिशनल बार भी होती है। अगर मेरी एजम्पशन सही है, यहाँ क्या होना चाहिए था? ये वो मेडिसिन है जो मेरे करंट लाइफ में मेरे विकास पर आधार है। इसे जीवित त्वचा से लेकर वर्मिलियन मसल ट्रांसफिगुरेशन और ब्लू पियर ड्रंकन लोटस होना चाहिए था। मेरे पिछले लाइफ में ओमा का हेल्थ 4650 था, करंट में ये 4350 है, इसमें 300 की कमी है। तो वो बंदा कहता है कि चूजे मेरी तरफ देख, क्या हमें बाद में एक दूसरे से भिड़ना चाहिए? और वो बंदा भी थोड़ा डर रहा होता है। मैं तो बस यहाँ आया हूँ, इसलिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, मुझे मारने से तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। ये बात सुन के हमारा एमसी अपने मन में कहता है तो मेरी सस्पिशियस सही है। जब मैंने अपने पिछले लाइफ में इमारत के चारों ओर देखा, अभी से 1 घंटा बाद का समय था। ओमा अपनी क्षमताओं से यहाँ 4 लोगों को मारने में सक्सेसफुल नहीं होता। वो आपस में लड़ने के बाद ओमा को निशाना बनाते। तो हमारा एमसी उससे कहता है मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, चलो मुझे बताओ, अगर तुम चले गए तो कहाँ जाओगे? यह बेहतर नहीं है कि हमारे रास्ते एक दूसरे से ना मिले? तो वो बंदा बोलता है मैं येलो छत पर जाऊंगा, मुझे लगता है कि वहाँ ये आसान होगा। हमारा हमसे ये सुन के अपने मन में कहता है जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था। मैं अपने पिछले लाइफ में ओमा से येलो फ्लोर पर मिला था। तो उससे कहता है कि खैर अपने आप पर दबाव डालने का कोई कारण नहीं है, मैं येलो कलर में जा रहा हूँ, इसलिए तुमको कहीं और जाना चाहिए, समझे कि नहीं? तो वो बंदा भी बोलता है कि यह डिफिकल्ट नहीं है। तो हमारा हमसी कहता है मैं एक और बात पूछना चाहता हूँ तुमसे। तो वो बंदा बोलता है कि वो फिर क्या है? तो हमारा हमसी कहता है तो क्या लगता है कि हम अब कुछ पावरफुल लोगों को देखेंगे? मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ वास्तव में बहुत ज्यादा लोग नहीं है। तो वो बंदा बोलता है वो तो मजाक है ना? मुझे लगता है कि तुम बिना डिटेल इन्फॉर्मेशन के यहाँ आए हो। मैं मानता हूँ कि तुम एक अब नॉर्मल पर्सन हो, लेकिन ये केवल आज रात तक ही है, कल शाम हो जाएगी, एक दूसरे लेवल पर लोग आएंगे। अगर तुम उससे पहले उतना ट्रेजर इकट्ठा नहीं कर पाए, जिंदा रहना आसान नहीं होगा। तो हमारा हमसे पूछता है कि वो किस लेवल पर है? तो वो बंदा बोलता है वो चीफ कमांडर के लेवल पर है, और वो बंदा वहाँ से चला जाता है। हमारा हमसे मन में कहता है कि चीफ कमांडर जो 5 कोर्ट और 9 हॉल का रिप्रेजेंटिंग करता है, डेमोनिक कल्ट के चीफ मेंबर है, मास्टर है, वो मास्टर है जो ऊपर से हम पर नजर रखते हैं। नहीं, आने वाले ग्रुप में ऐसे मास्टर भी शामिल होंगे। अगर मैं जिंदा रहना चाहता हूँ, मुझे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा। चलो फिर चलते रहते हैं। और हमारा हमसे भाग रहा होता है। सिस्टम पे लिख के आता है आपकी हेल्थ 300 पॉइंट से बढ़ रही है, इंटरनल एनर्जी 270 से बढ़ रही है। अब आपकी हेल्थ 7708 हो गई है, इंटरनल एनर्जी 7070 हो गई है।